Good morning, students. I'm Manoj Kumar Sharma. My today's lecture is Orbitals and Quantum Numbers. Students, ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल वो स्पेस है बेटा जहां इलेक्ट्रॉन के होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी. दैट स्पेस इज योर ऑर्बिटल. मीन्स ऑर्बिटल इज द स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. सपोज आपकी मधुमक्खी है, वो अपने कॉम्ब के अराउंड घूम रही है और मैक्सिमम समय में वो जिस स्पेस में वो आपकी मूव कर रही है अराउंड हनी कॉम्ब बेटा, जो मधुमक्खी का छाता होता है बेटा, वो स्पेस क्या कहलाएगा? उसका ऑर्बिटल कहलाएगा. मीन्स तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी जहां मैक्सिमम समय में रहेंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लेट्स से अराउंड द न्यूक्लियस, और जहां आपके अधिक समय में आपके जो इलेक्ट्रॉन जो है उनके होने की जो प्रोबेबिलिटी है बेटा, दैट स्पेस इज ऑर्बिटल. और सिंपली वी कैन से ऑर्बिटल इज द स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. सिंस देयर आर योर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच आर पॉसिबल इन एन एटम, बहुत सारे ऑर्बिटल पॉसिबल हैं एटम में, एंड दीज ऑर्बिटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन. इनको हम साइज, शेप और ओरिएंटेशन के बेस में हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक दूसरे से. एन ऑर्बिटल ऑफ स्मॉलर साइज मीन्स देयर इज मोर चांस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस. मीन्स जब आपका ऑर्बिटल का साइज छोटा है बेटा, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है दे आर मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस. और अगर ऑर्बिटल का साइज बड़ा है तो मीन्स आपका जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस बेटा. मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, देन इट मीन्स इट इज अ लार्ज ऑर्बिटल. लेकिन स्मॉलर ऑर्बिटल मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम क्लोज टू द न्यूक्लियस बेटा. सिमिलरली बेटा जो आपकी शेप्स हैं या ओरिएंटेशन हैं, दैट मीन्स देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अलोंग सर्टेन डायरेक्शन. मीन्स आपके इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जो है ओरिएंट कर रहे हैं. इज दे क्लियर? अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस. इज दे क्लियर? सो द शेप एंड ओरिएंटेशन जो है दैट डिटरमाइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अलोंग सर्टेन डायरेक्शंस. एंड these atomic orbitals beta, they can be distinguished by certain numbers, and those numbers are said to be quantum numbers. इन numbers को हम क्या कहते हैं बेटा? quantum numbers. Each orbital is designated by a set of numbers beta, that is a quantum number, and that is a mainly अगर मैं बात करूं n, l and m. n is a principal quantum number, l is a azimuthal quantum number, and m is a magnetic quantum number, and there is other fourth quantum number is the spin quantum number beta. So we can say अगर 3 ना कहूं तो मैं इसको अगर 4 कहूं तो बेटा तो that is more correct rather, because fourth जो है आपका quantum number है that is a spin quantum number. Again students I'm repeating, quantum number is a set of number that gives you the complete address of an electron in an atom. कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, शेल का पता है तो आपको क्या पता लग गया उससे बेटा? साइज का पता लग गया कि हाउ अवे द इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. देन इट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब शेल्स कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है. अगर सब शेल का पता लगा तो मीन्स एस सब शेल में है, पी सब शेल में है, डी सब शेल में और एफ सब शेल में है. देन बेटा सब शेल का पता लग गया, देन इट गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्बिटल कि कौन से ऑर्बिटल में है. ऑर्बिटल में पता लगा तो यू कैन फाइंड इट along any direction, whether it is along x axis, y axis or z axis. So that gives you information about the orientation of the electron in an atom. So beta, that's why
I have told you that quantum number gives you the complete address of an electron in an atom. Quantum number give the complete address of an electron in an atom. Okay, since quantum number, you know, they are 4 in number. First is your principal quantum number, beta, that is represented by your n, small n. Then your azimuthal quantum number, beta, that is represented by small l. And this quantum number is also said to be ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. क्या कहते हैं बेटा इसको? और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या फिर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर. एंड देन नेक्स्ट थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और सिंपली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m. एंड देन नेक्स्ट इज योर spin quantum number beta, that is represented by your small s. Okay students, इसको इसी सीक्वेंस में आपने लर्न करना है and that is your PAMAS. P and then A stands for azimuthal, then your M stands for magnetic and then this is your palms. Means जैसे P A L M बेटा, that is your palm. हथेली होती है नो, palms हथेलियां होगी बेटा. So leave this, इसको इस तरह याद रख सकते हैं बेटा, PAMS, प्रिंसिपल, azimuthal, magnetic and then spin बेटा. So you have to remember this quantum number in this sequence only. Is that clear? So now since let's start with the first quantum number, that is principal quantum number, that is represented by small n. Since the principal quantum number n जो है बेटा, that is some positive integer and its value may be 1, 2, 3 and so on. Principal quantum number जो है बेटा, वो डिटरमाइन करता है आपका साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल. ये आपका साइज और एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन देता है. अब जैसे हाइड्रोजन एटम है बेटा, या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हैं, लाइक हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, जिनमें क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है. इन केसेस में जो एनर्जी और साइज ऑफ द ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन जो है वो कौन देता है बेटा? n. मींस ओनली द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी एंड साइज ऑफ द ऑर्बिटल. और ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, दैट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द सेल. वो आपका शेल को आइडेंटिफाई करता है. और जैसे जैसे आपकी n की वैल्यू बेटा बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ द अलाउड ऑर्बिटल्स जो है वो क्या होंगे आपके? दैट विल ऑल्सो इंक्रीज एंड दैट इज गिवन बाय द n स्क्वायर बेटा. इफ n इज द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल इज गिवन बाय n स्क्वायर, वेयर n इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. और जो भी ऑर्बिटल्स हैं बेटा of a given value of n beta, that constitute a single cell of the atom. वो क्या है? एक सिंगल सेल बनाती है बेटा एटम की. कौन? जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उस गिवन वैल्यू ऑफ n में. इज दैट क्लियर? लेट्स से सपोज वैल्यू ऑफ n इज 1, देन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे आपके बेटा? 1. इफ value of n is 2, then number of orbitals will be n square, that is 2 raised to power 2, that is 4. If value of n is 3, then number of orbitals will be 9, 3 3s are 9 and so on beta. n may have the value 1, 2, 3, 4 and so on. And shell जो है that is represented as a K, L, M, N, O, P and so on students. और जैसे जैसे बेटा n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, साइज ऑफ द ऑर्बिटल जो है दैट विल आल्सो इंक्रीज. मींस साइज ऑफ द ऑर्बिटल इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. और दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा बेटा? दैट विल बी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. मींस द इलेक्ट्रॉन विल बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. अब क्या है बेटा, अगर
इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर है, तो इट मीन्स सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड जस्ट टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन विच इज योर नेगेटिवली चार्ज्ड. इज दैट क्लियर? सो अब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से दूर करना है, तो इट नीड्स एनर्जी. And the energy of the orbital, it means that is going to increase with the increase in the value of n beta. तो मीन्स जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है, it means the energy is going to increase and it is zero at the infinite distance away from the nucleus beta. और जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, मीन्स जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आता जा रहा है, उसकी एनर्जी क्या होती जा रही है बेटा, कम होती जा रही है. मीन्स दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड. बट हियर यू मस्ट रिमेंबर बेटा कि आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दैट गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ द ऑर्बिटल एंड द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल बेटा. साइज एंड एनर्जी की ये इंफॉर्मेशन देता है. होप स्टूडेंट्स दिस वाज क्लियर. और अगर हम बात करें बेटा शॉर्ट में, तो एन जो है दैट गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ द ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन ये देता है. नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज azimuthal quantum number that is represented by L. Since this quantum number defines the three-dimensional shape of the orbital. ये three-dimensional shape of orbitals के बारे में बताता है बेटा. And for a given value of n, L may have the values from 0 to n minus n. Since second quantum number that is azimuthal quantum number which is represented by small l. Since this quantum number gives you the information about the three-dimensional shape of the orbital and it gives the information about the subshells. And the possible values for a given value of n is 0 to n minus 1. Means if the value of principal quantum number is of n, then value of L will be 0 to n minus 1. For example, for a given value of n, L is equal to 0, 1, 2 up to n minus 1 beta. For example, when n is equal to 1, then L will be 0. When n is equal to 2, then L will be 0 and 1. And since each shell consists of one or more subshells beta, या फिर सब लेवल्स इनको हम कहते हैं. हर एक शेल में आपकी क्या रहेंगी बेटा, सब शेल्स रहेंगी. और इन अ गिवन शेल वट एवर इज द शेल नंबर बेटा, उतनी ही आपकी क्या रहेंगी, सब शेल रहेंगी. फॉर एग्जाम्पल हियर n is a 1 means this is a 4 shell and that is having only one subshell. Here n is a 2, so means this is a second shell, तो number of subshells कितने होंगे, 2 होंगे बेटा. उसी तरह if n is a 3, तो subshells कितनी होंगी, 3. 0, 1, 2. अभी मैंने बात की कि आपके जो नंबर ऑफ सबशेल्स हैं ना प्रिंसिपल शेल दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n. Okay, since for the different values of L, let's say L is having a 0, 1, 2 and 3 so on, the subshell will be of, if L is a 0, then subshell will be S. If L is a 1, then subshell is your P. If it is a 2 beta, then it's your D subshell. If it's your 3, then subshell is your F. Means beta, if the value of L is a 0, 1, 2, 3, then subshells will be your S, P, D, F. You can count it. Let's say you are starting the counting from 0, 0, 1, 2, 3, then S, P, D, F. So beta, if the value of L is a 0, then it corresponds to S subshell. If the value of L is 1, it corresponds to
P subshell. If value of L is 2, it corresponds to D subshell. If the value of L is 3, it corresponds to F subshell. So students, azimuthal quantum number gives you the information about the subshells. And number of subshells is equal to the number of the principal shell बेटा. जैसे मैंने पहले कहा बेटा कि if the value of n is 1, so it means there is only one subshell, that is a S subshell. If the value of n is 2, then it means there are your two subshells, that is S and P. और वैल्यू क्या रहेंगी आपकी L की बेटा? 0 and 1. If the value of n is 3, then there will be 3 subshells. और value of L will be 0, 1 and 2. And the subshells will be S, P, D. And if the value of n is 4, then value of L कितनी होंगी बेटा? 0, 1, 2, 3. And the subshells कितनी होंगी? S, P, D and F. So we can say जो भी आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उतना ही आपका क्या रहेंगे बेटा? सबशेल्स रहेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर which is represented by small m. Students, this quantum number gives you the information about the orientation of the orbital, कि आपका 3 डायमेंशनल स्पेस में जो ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में आपका ओरिएंट कर रहा है. फॉर एनी सबशेल बेटा, द पॉसिबल वैल्यूज जो होंगी एम की वो कितनी होंगी? 2l प्लस 1. कितनी होंगी? 2l प्लस 1. फॉर गिवन वैल्यू ऑफ l बेटा, जो वैल्यू है m की दैट विल वेरी फ्रॉम -l टू +l. Let's take an example. If L is 0, M will be 0 and it will correspond to S orbital. If L is 1, then M will be -1, 0 and +1. It means 3 possible values are there. तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 possible orientations are there. और जितनी ओरिएंटेशन होंगे उतनी ऑर्बिटल होंगे बेटा. देन 3 p orbitals are there, that is px, py, pz orbitals which are orienting in 3 different directions beta, x-axis, y-axis and z-axis. Then if L is 2, M will have the values -2, -1, 0, +1 and +2 beta. It means they are your 5d orbitals. So students, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है आपके उस ओरिएंटेशन की इंफॉर्मेशन देता है. और ओरिएंटेशन क्या है बेटा? दैट इज ऑर्बिटल. सो मींस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है इन अ गिवन सबशेल बेटा. बिकॉज आपका जो L था दैट इज अजीमुथल क्वांटम नंबर दैट वाज गिविंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द सबशेल. तो सबशेल में कितनी आपके ऑर्बिटल्स हैं दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. सो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ L, जो आपकी पॉसिबल ओरिएंटेशन होगी वो कितनी होंगी बेटा? 2l प्लस 1. कितनी होंगी आपकी? 2l प्लस 1. तो मीन्स उतने ही ऑर्बिटल्स होंगे. होप स्टूडेंट्स, दिस इज and the number of orbitals in a shell is given by the relation n square. So means number of possible orientation in a given shell that is equal to n square beta. Hope students this was clear. Next quantum number is spin quantum number that is represented by s. Students, जो आपका इलेक्ट्रॉन है बेटा that spin around its own axis, just like your earth spins around its own axis. जब आपका ये क्या होता है, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है बेटा, तो आपकी अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड भी स्पिन करती है. उसी तरह आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो भी स्पिन करता है अपनी ही एक्सिस के अराउंड बेटा. इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास तो है ही है, साथ में उसका क्या है? दैट इज हैविंग सम इंट्रिंसिक spin angular momentum beta. Now this spin angular momentum
that is a vector quantity, and it can have two possible orientation relative to its chosen axis. मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है आपका क्लॉकवाइज भी आपका स्पिन कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी. एंड दीज टू ओरिएंटेशन जो हैं बेटा, दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय अ क्वांटम नंबर दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर. एंड this spin quantum number have the possible values positive half and negative half. If electron is spinning in clockwise direction, then its value is positive half, and then if it is spinning in anti-clockwise direction, then its value is negative half. Hope students this is clear. Now students, let's recapitulate the quantum number. Students, quantum number is a set of numbers which gives the complete address of an electron in an atom. इलेक्ट्रॉन जो है एटम में कहां प्रेजेंट है, किस शेल में प्रेजेंट है, किस सब शेल में प्रेजेंट है, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय योर दिस क्वांटम नंबर्स. दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द क्वांटम नंबर. Students, there are the four quantum numbers. First is principal quantum number, that is represented by small n, then azimuthal quantum number, that is represented by small l, and then magnetic quantum number, that is represented by your small m beta, and then your spin quantum number, that is represented by small s. Now since, let's take the first quantum number, that is principal quantum number, that is represented by your small n. This quantum number gives you the information about the shell. इस shell की information देता है. Principal quantum number, that is represented by this small n, that can have 1, 2, 3 and so on possible values beta. That may have any positive value beta. If we know the shell, that in turn gives you information about the size and energy associated with that electron in that particular shell beta. So we can say principal quantum number जो है that gives information about the shell as well as size and energy. Then next is your azimuthal quantum number, that is represented by small l. It gives you the information about the subshells बेटा. ये subshells की information देता है. और ये subshells हैं क्या है बेटा? These are your S, P, D and F. And the value of this L varies from 0 to n minus 1. Possible values क्या रहेंगे बेटा L के लिए? 0 to n minus 1. If n is equal to 1, then L will be of 0. If n is your 2, then L will be of 0 and 1, because n is of 2, तो 2 minus 1, तो 0 से शुरू करेंगे बेटा हम up to n minus 1, तो n is of 2, तो 2 minus 1 is of 1. Then if n is of 3, then L will be equal to your 0, 1 and 2. And students, if we know the value of L, that gives you information about the subshell as I have told you. So if value of L is your 0, then it corresponds to S subshell. It corresponds to S subshell beta. And if the value of L is a 1, अब you know, if n is a 2, L is having a two possible values. One is a L, one is a S, and this is a P beta. Then here, if n is a 3, no, then L is a 0, 1, 2. So it corresponds to S subshell. 2 stands for 1 stands for P subshell, and this stands for D subshell. So beta, in the first subshell, in the first shell, we have only one subshell. In the second shell,
we are having your 2 subshells. In the third shell, we are having your 3 subshells. So हम यहां कैसे कोरिलेट कर सकते हैं बेटा n की वैल्यू के साथ? मीन्स जितनी आपकी n की वैल्यू है उतनी ही आपकी सबशेल्स हैं. अगर n की वैल्यू 1 है तो सबशेल कितनी होगी? 1. अगर n की वैल्यू 2 है तो सबशेल कितनी हुई? 2. इफ n की वैल्यू 3 है तो सबशेल्स कितनी हुई? 3. एंड ऑलवेज रिमेंबर, इफ l की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, सो वी कैन फाइंड द सबशेल बेटा. सबशेल का पता हम यहां से लग सकता है, एंड दैट इज योर S, P, D एंड योर F. नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज magnetic quantum number, that is represented by small m. So that gives information about the orientations बेटा. Orientations की information ये देता है. That gives the information about the orientation of the orbitals in the 3-dimensional space. And the possible values of the m जो हैं वो क्या रहेंगे बेटा? -L2 plus L, minus L2 plus L through 0. If L is your 0, then M will be your 0. If L is your 1, then M will be your -1, 0. एक एक प्लस करते जाएं बेटा, माइनस से चलना है. 1 है L तो -1, फिर 0, फिर +1. Then your L is your 2, then M will be equal to your -2, -1, 0, +1 and +2. So in a S subshell beta, there is only one orientation beta. If L is a 1, there are your 3 possible orientations are there. So that represent your p orbitals beta. p सबशेल में आपके कितने ऑर्बिटल्स रहते हैं बेटा? 3 ऑर्बिटल्स रहते हैं, px, py, pz. So that corresponds to these 3 values beta, -1, 0 and +1. Then L is your 2, then M will be your -2, -1, 0, +1, +2. These are your 5 possible orientations beta. So that corresponds to your d orbital beta. d orbitals, क्योंकि आपके d सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं आपके? 5d orbitals हैं. p सबशेल में कितने आपके? 3, because the number of orientation are 5 over here and here we are having a 3, that's why 3 p orbitals are there. 5 orientation are there in case of your d subshell, so that's why 5 d orbitals are there. And there is only one. And you know beta, this L, and जैसे मैंने बताया कि if it is 0 then it corresponds to S subshell and that is having your only one orientation. So simply beta, magnetic quantum number जो that gives you information about the orientation and that in turn gives you information about the orbitals. जितने orientations रहेंगे उतने ही orbitals रहेंगे. Is that clear? So then your spin quantum number beta, इसकी जो possible values हैं that is either plus or minus half beta. If electron is spinning in clockwise direction then it is having a plus half value, and if the electron is spinning in opposite direction then that is anti-clockwise direction beta, then it is having your negative half value. So this was all about your quantum number. Hope this is clear. Now since as we know orbital is represented by principal quantum number, that is shell and subshell से हम इसको represent करते हैं बेटा. So let's say if I am writing 1s, then n here that is a 1 and this s that is a subshell that is a 0. So means beta n here is equal to 1 और l क्या है यहाँ? 0. If it is a 2s, then n here is equal to 2 and l is having a 0 value.